नमस्ते किसान भाइयों। मैं तुषार यादव इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि गर्मी के सीजन में हम कौन से फसलें लगाकर हमारा मुनाफा ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। क्योंकि हमें पता है गर्मी के सीजन में बहुत ज़्यादातर जो हमारी फसलें हैं, फसलों में ज़्यादातर नुकसान देखने को मिलता है। पर हम कौन सी फसलें लगाए जिनके प्रति वह जो हमारी है उष्णा है उसको सहन कर सके, टेम्परेचर को सहनशील हो, ऐसी फसलें हमें लगानी चाहिए। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम गर्मी के मौसम में कौन कौन सी फसलें लगा सकते हैं। तो सबसे पहले बोला जाए तो गर्मी के फसलों का जो महत्व है वो महत्व हम दे सकते हैं। जो हमारा जाड़े के बाद का मौसम आता है उसे हम गर्मी का सीजन कहते हैं। उस वक्त क्या होता है, जनरली हम जनवरी फरवरी में जो हमारी सब्जियां है या फसलें वो लगाते हैं। उससे क्या होता है, ज्यादातर जो सब्जियां और फलें उनसे हमें ज्यादा मात्रा में नकद या मुनाफा देखने को मिलता है। और जो फसलें या सब्जियां या फलें उसको ज्यादातर जब गर्मी होती है, गर्मी में हमें अच्छा जो रेट है रेट देखने को मिलता है। अब हम गर्मी के सीजन में जो हमारी फसलें फसलों की बुआई कब कर सकते हैं। तो उन फसलों की बुआई हम करनी है जब हमारी ठंड होती है। ठंड थोड़ी सी जनवरी के बाद कम होने लगती है, उस वक्त हमें प्लांटेशन करना चाहिए। तो आखिर तक आप अप्रैल तक इसका जो फसलों का प्लांटेशन है वो प्लांटेशन कर सकते हो। जो दूसरा है, जो हम गर्मी में फसल लगाने वाले उसके लिए हमें जो सिंचाई है वो सिंचाई की आवश्यकता जरूरी है। इसलिए आपके वहां पर पानी भी होना बहुत जरूरी है। तो हम गर्मी में कौन कौन सी फसलें लगा सकते हैं ये हम देखने वाले। तो सबसे पहले जो हमारी फसल आती है तो उसमें सबसे पहली फसल जो है हमारी वो है हमारा तरबूज। तरबूज की फसल देखा जाए तो गर्मी में सबसे हमारी लोकप्रिय फसल है। और जो तरबूज की फसल है हम फरवरी से मार्च के बीच में उगा सकते हैं, लगा सकते हैं। अब देखा जाए तो इस हमें जल्दी हमारा जो तरबूज है वो हार्वेस्ट होने के लिए हमें ऐसी हाइब्रिड वैरायटी चुननी होगी जो हमारी 70 से 80 दिनों में तैयार हो। और जो हमारी हम तरबूज लगाने वाले हैं उस मिट्टी में जो पोटैश है उस पोटैश की मात्रा भी अच्छी होनी जरूरी है। ऐसे आपके पास मिट्टी है तो उसमें आप जो गर्मी का सीजन है, गर्मी के सीजन में आप तरबूज लगा सकते हो। दूसरी फसल आप गर्मी के सीजन में लगा सकते हो वो है हमारा खरबूजा। अब जो होता है खरबूजे की बुआई हम कब कर सकते हैं। तो खरबूजे की बुआई हम जनरली जो हमारा फरवरी महीना होता है, जब हमारा जो वातावरण में ठंड कम होने लगती है तब हम जो खरबूज का प्लांटेशन है वो कर सकते हैं। जनरली हमने पहले ठंड में हमारा खरबूज का प्लांटेशन किया तो उस वक्त जाड़े की वजह से जो हमारे बेल होते हैं वो अच्छी तरह से ग्रोथ नहीं कर पाते। इसलिए जब हमारी ठंड कम हो जाती है तब हमें जो खरबूजा है उसका प्लांटेशन करना जरूरी होता है। और ये जो खरबूज की फसल है उसको पकने के लिए हमारा अधिक तापमान और तेज धूप ये होना जरूरी है। ये होगा तो अच्छी तरीके से हमें जो है उसका उत्पादन देखने को मिल सकता है। और जो हमने खरबूज को जो पानी देना है इस सीजन में वो पानी की रिक्वायरमेंट भी कम होती है, इसलिए वो हमें अच्छा उत्पादन भी देता है। और जो हमारा देख सकते हैं खरबूजे में, तो हमें सबसे पहले उसका एक केयर करना जरूरी है। जो फ्रूट है फ्रूट को कवर करना होगा क्योंकि जो फल मक्खियाँ होती है वो फल मक्खियाँ जो खरबूजे में है वो ज़्यादा मात्रा में इन्फेक्शन कर सकती है। इसलिए हमें गर्मी के सीजन में खरबूजे में फल मक्खियों के लिए प्रिवेंशन करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद की जो हमारी बहुत लोकप्रिय जो फसल है वो है खीरा। उसे हम कुकुम्बर भी बोलते हैं। जो खीरा है, खीरा हम हमारे जो भी है सलाद के रूप में यूज करते हैं या उसकी सब्जी वगैरह बनाते हैं, या उसके वजह से जो हमारा शरीर है वो शरीर ठंडा रहता है। इसलिए उसका ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हम गर्मी के सीजन में खाने में उपयोग करते हैं। इसकी जो खीरा है, खीरे की बुआई हमें करनी है फरवरी से मार्च या अप्रैल तक आप उसकी बुआई कर सकते हो। जनरली जो खीरा हमारा लगभग 45 से 50 दिनों में जो फल है फल देना शुरू करता है। इसकी वजह से हमें जो मार्केट रेट है वो मार्केट रेट भी अच्छा मिलता है और इसकी प्रोडक्टिविटी लंबे समय तक रहती है। इसलिए हम खीरे की जो बुआई है वो फरवरी से मार्च के दरमियान कर सकते हैं।
इसके घेरे के ऊपर हमें जो हमारा गर्मी का मौसम है, गर्मी के मौसम में हमें जो है वायरस है, वायरस कुकुम्बर मोज़ेक वायरस जो आता है, उसका ध्यान देना जरूरी है। इसका आपने ध्यान दिया तो आपको अच्छा पैदावार मिलेगी, और ज्यादा पैदावार मिली तो आपको अच्छे से अच्छा मुनाफा भी मिल सकता है। उसके बाद जो आता है हमारा ककड़ी, या उसे हम क्या बोलते हैं, लॉन्ग मेलन भी बोलते हैं इंग्लिश में, उसकी आप बुआई कर सकते हो। ये जो है ककड़ी, ककड़ी की खेती के लिए हमें सबसे पहले हल्की रेतीली जमीन चाहिए, उसमें जो ककड़ी की फसल है वो अच्छी आती है। जनरली इसकी बुआई है, जनरली हमें फरवरी माह में इसकी बुआई करनी जरूरी है। जो हमारी ये फसल होती है, इसका उपयोग क्यों किया जाता है, जनरली ये फसल है, इसमें हमें पानी की मात्रा है वो मात्रा बहुत अधिक होती है, इसलिए धूप से या लू से बचाने के लिए लोग इसे बहुत सारा खाते हैं, क्योंकि हमारी गर्मी के मौसम में बॉडी बहुत ज्यादा डिहाइड्रेट होती है, जिसमें ज्यादा मात्रा में पानी होता है। इसलिए इसका जो गर्मी के सीजन में जो लोग हैं, जो ज्यादा मात्रा में इसको खाने के लिए यूज कर सकते हो, जो है फिर उसका हमें जो जल प्रबंधन है या सिंचाई है वो भी अच्छी तरीके से करनी जरूरी है, क्योंकि इसमें जल प्रबंधन की कमी हो गई या सिंचाई की कमी हो गई तो इसका स्वाद जो है वो कड़वा हो जाता है। इसलिए सबसे पहले हमें जो हमारी ककड़ी है, ककड़ी को अच्छी तरह से पानी देना जरूरी है, क्योंकि वो कड़वी ना हो। उसके बाद हमें ऐसी वैरायटी चुननी है, जनरली वो हमारी लगभग से 60 से 70 दिनों में हमारी हार्वेस्टिंग के लिए आ जाए। उसके बाद जो है हमारी अगली फसल है वो है लौकी। लौकी हम लगा सकते हैं, वो दो मौसम में लगा सकते हैं, गर्मी के मौसम में और बरसात के मौसम में हम लौकी का प्लांटेशन कर सकते हैं। जाड़े के मौसम में हम जो है लौकी उसका प्लांटेशन नहीं कर सकते। जनरली हम लौकी कौन से माह में लगा सकते हैं, जनरली फरवरी से मार्च में आप ज्यादा से ज्यादा लौकी लगा सकते हो। जब आप अप्रैल तक भी लगा सकते हो, पर क्या होता है अप्रैल मई में जो हमारे विंड होते हैं वो ज्यादा मात्रा में आते हैं, इसकी वजह से जो हमारे बेल है, बेल वो हलकर वो नीचे से ही उखड़ जाते हैं। इसलिए हमें अप्रैल मई में थोड़ा सा इसका प्लांटेशन नहीं करना चाहिए, उसका प्लांटेशन हम फरवरी से मार्च में कर सकते हैं। जो ये फसल है लौकी की, लौकी की फसल में उच्च तापमान सहन करने की बहुत ज्यादा क्षमता है, इसलिए आप लौकी लगा सकते हो। और जो इसमें बीमारियां आती है समर के सीजन में वो भी बहुत कम है। इसलिए लौकी के जो हमारे है दो प्रकार की किस्में पाई जाती है, एक होती है हमारी गोल और दूसरी होती है लंबी। इसमें आप जो लंबी है, लंबी जो किस्में है उसकी आप प्लांटेशन कर सकते हो जनरली। और उसके बाद जो हमारा लौकी है, लौकी को हमें नियमित सिंचाई करना जरूरी है। उसके बाद आप दूसरी फसल लगा सकते हो, वो है भिंडी। जो भिंडी की फसल है, भिंडी की फसल हमें कब लगानी चाहिए, तो भिंडी की फसल हमें लगानी चाहिए जनरली फरवरी से मार्च तक हम इसकी बुआई कर सकते हो। गर्मी में जो भिंडी में जो बड़ा वायरस आता है उसे हम येलो वेन मोज़ेक वायरस जो है वो ज्यादा मात्रा में आता है। हम गर्मी में भिंडी लगा सकते हैं, पर हमें जो येलो वेन मोज़ेक वायरस है इसके लिए जो प्रतिरोधक जो किस्में है उनका चयन करना पड़ेगा, नहीं तो भिंडी हमारी येलो वेन मोज़ेक से इन्फेक्टेड हो जाएगी और हमें जो है हमारी पैदावार अच्छी नहीं मिलेगी। इसलिए हमें उसे जो भी प्रतिरोध किस्म है उसका चयन करना बहुत जरूरी है। और भिंडी ऐसी हमारी फसल है जिसकी तुड़ाई हमें हर दो तीन दिन में आती है, इसलिए हमें उसमें ज्यादा से ज्यादा पैदावार भी देखने को मिलती है। और जो है भिंडी, भिंडी में देखा जाए तो भिंडी में जो हमारा पेस्ट है, पेस्ट भी बहुत जल्दी आता है, हम उसे कीट बोलते हैं, कीट भी ज्यादा जल्दी आता है गर्मी के सीजन में। इसलिए गर्मी के सीजन में आपको भिंडी के लिए प्रॉपर कीट नियंत्रण के लिए मैनेजमेंट करना भी बहुत जरूरी है। अगर आपने कीट नियंत्रण अच्छी तरीके से नहीं किया तो आपको जो फसल है, फसल में अच्छी पैदावार नहीं मिलेगी, उसकी वजह से जो फसल है हमारी फसल पूरी बर्बाद हो सकती है। उसके बाद जो आता है हमारा, जो हम बोल सकते हैं करेला, करेला का भी आप प्लांटेशन कर सकते हो। करेला की हम बुआई है वो जनवरी अंत से मार्च तक
हम इसकी बुआई कर सकते हो। और करेला का एक भी है वो सब्जी हमारी जो है उसमें औषधीय गुण वो बहुत मात्रा में है, इसलिए आप करेले की भी बुआई कर सकते हो। इसके गर्मी के सीजन में करेला में हमको सबसे ज्यादा देखने को मिलता है वो है फल मक्खी, और जो दूसरा है वो हमारा वायरस। ये दो है, ये दो ज्यादा मात्रा में देखने को मिलते हैं। इसलिए आपको जो करेला है, करेला में दो ही चीजों का ध्यान रखने का, एक वो तो है पहला वायरस और दूसरा है वो फल मक्खी। ये दोनों आपने अच्छी तरीके से नियंत्रित कर लिया तो आपको करेले में अच्छी पैदावार मिल सकती है। इसलिए आपका जो उत्पादन है वो भी ज्यादा से ज्यादा मात्रा में बढ़ सकता है। और जो करेले की फसल का और एक है वो लंबे समय तक चलती है। जनरली आपकी 5 से 6 माह तक जो करेले की फसल है वो करेले की फसल हमारी चलती है, इसलिए हमें पैदावार भी बम्पर मिलती है। उसके बाद जो है हम उसे बोलते हैं तरोई और गिलकी बोलते हैं, जनरली स्पंज गार्ड और रिच गार्ड। ये जो फसलें है ये फसलें आप गर्मी के सीजन में लगा सकते हो। उसमें जो है हमारी तोरई में जो है एक चिकनी आती है वो धारीदार, ऐसी 2 किस्में आती है, उन किस्मों का आप चयन कर सकते हो। जनरली यह जो फसलें यह आपको कम लागत में तैयार होने वाली फसलें हैं और ज्यादा से ज्यादा मुनाफा देने वाली भी फसलें हैं। जनरली इसका हमें जो है हमें हमने करेले में देखा फल मक्खी और वायरस, जनरली इसमें भी वही समस्या है। इन समस्या को आपने नियंत्रित कर लिया तो आपको अच्छी पैदावार मिल सकती है और रेट भी अच्छा होता है, इसलिए आपको ज्यादा से ज्यादा मुनाफा इन फसलों में देखा जाता है। उसके बाद जो आता है वो पंपकिन, जिसे हम कद्दू बोलते हैं, वो भी आप लगा सकते हो। उसके बाद जो हमारा गवार है, आप गवार भी लगा सकते हो। इस गवार का जो हमारा उपयोग है जनरली वो हम खाने के लिए करते हैं, पर जो गवार है, गवार हमारा एक सूखा सहन करने वाली फसल है। जनरली ये हम बोल सकते हैं ड्रॉट रेजिस्टेंस, जो पानी कम हो तो भी ये फसल हमारी अच्छी तरीके से आ सकती है, इसलिए आप गवार का यूज कर सकते हो। जनरली हम इसे जो कम पानी वाले क्षेत्र है उसे मार्च में बोते हैं। राजस्थान में देखा जाए तो जनवरी से ही स्टार्ट हो जाता है या अक्टूबर से ही जिसको ज्यादा से ज्यादा कल्टीवेशन इसका स्टार्ट हो जाता है। इसे इस ये सब्जी जो है गवार, जो हमारी पशु खाद या पशु आहार, हम पशु को भी डाल सकते हो और उससे हम गम भी निकाल सकते हो, इसलिए इसके ज्यादा बेनिफिट है। आप इसका भी कल्टीवेशन कर सकते हो। जो हमारी गवार है, गवार का और एक बेनिफिट जो होता है उसके जड़ों में गांठें होती है, उन गांठों की वजह से जो हमारा जमीन में नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन फिक्स करने में वो हमारी मदद कर सकती है। जनरली गर्मी में उसको हमें इस फसल में देखा जाए तो हमें ज्यादा मात्रा में कौन से भी रोग या कीट का इन्फेक्शन ज्यादा से ज्यादा देखने को नहीं मिलता है, इसलिए इसको हम कम खर्चे में ज्यादा से ज्यादा मुनाफा इस फसल में हम कमा सकते हैं। उसके बाद है जनरली हम मूंग भी लगा सकते हैं। उसके बाद जो हमारा ब्लैक ग्राम है वो भी लगा सकते हैं। उसके बाद की जो फसल है हमारी वो है हमारी जो टमाटर या बैंगन है वो आप लगा सकते हो। जनरली ये जो टमाटर या बैंगन की कुछ किस्में है वो हमारी गर्मी के लिए विशेष हीट टॉलरेंट या हम उसे बोल सकते हैं तापरोधी ऐसी किस्में। जनरली हम उसका प्लांटेशन फरवरी से ही स्टार्ट कर सकते हैं, तो हम मई से जून तक ये टमाटर और बैंगन जो है इसका हम प्लांटेशन कर सकते हो। हमने टमाटर में देखा तो टमाटर में हमें एक ही प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलेगा, वो है हमारा वायरस या व्हाइट फ्लाई का अटैक। और जो बैंगन है, बैंगन में हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिल सकता है वो है रेड माइट का अटैक। वो दो छोड़ दे तो टमाटर और बैंगन की सब्जी भी हमें कम खर्चे में ज़्यादा मुनाफा दे सकती है। पर इन फसलों को हमें जो है हमारी सिंचाई सिंचाई करनी बहुत ज़रूरी है। इनको हमने कम सिंचाई दिया तो ये जो फसलें है वो ज़्यादा मात्रा में पैदावार नहीं देती, इसलिए हमारा जो मुनाफा है वो मुनाफा भी ज़्यादा मात्रा में घट जाता है। उसके बाद जो आगे की फसलें हैं उनमें सबसे पहले आता है जो है हमारा सबसे जो हमें गर्मी में खाने को रिकमेंड किया जाता है वो है और हमारा पुदीना, और जो हमारे से ज़्यादा हमें लाखों तक ये दे सकता है, उत्पादन दे सकता है लाखों रुपए में, वो है धनिया।
इन फसलों का आप कल्टीवेशन कर सकते हो। जनरली देखा जाए तो गर्मी में धनिया आप लगा सकते हो, वो आप जनरली धनिया आपको लगाना है तो धनिया आप जो है धनिया वो फरवरी से मई तक वो आप लगा सकते हो। और जो हमारा पुदीना है, पुदीने का प्लांटेशन आप जनरली मार्च से पुदीने का आप प्लांटेशन कर सकते हो। जनरली जो धनिया है आपको 50 से 60 दिनों में जो आपको लाखों में मुनाफा कमा के दे सकता है। और जो पुदीना है, पुदीने की हम लगातार कटाई करते हैं, इसलिए जो है हमें बहुत ज़्यादा टाइम में हार्वेस्टिंग देता है, इसलिए उससे भी हमें ज़्यादा मुनाफा मिल सकता है। ऐसे में गर्मी के सीजन में आप दोनों भी फसलें लगा सकते हो। उसके बाद जो हमारा आता है पालक या स्पिनच हम उसे बोलते हैं, उसके आप सालों भर में जो है वो कल्टीवेशन कर सकते हो, इससे भी आपको अच्छा मुनाफा हो सकता है। या पशु के लिए आप हरा चारा हो, मक्का हो, ज्वार हो, बाजरा हो, वो लगा सकते हो। ये हमने फसलें देखी। आपको इनके बारे में कुछ शेड्यूल या जानकारी चाहिए तो जो हमारा एप्लीकेशन है आनंद क्रॉप गुरु, उसके ऊपर आप जो गर्मी में आपको अभी फसलें बताई उनका प्लॉट रजिस्टर कर सकते हो और उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी ले सकते हो। अगर आपको कोई भी सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और जो आपको अगली नई वीडियो चाहिए उसके बारे में भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और आनंद एग्रो केयर का हिंदी यूट्यूब चैनल है उसे सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।